नमस्कार मित्रों, ओम शक्ति टीवी चैनल में आपका स्वागत है। ओम शक्ति टीवी चैनल जिसका दायित्व है, कर्तव्य है समाज की सजगता से देखना और समाज में वो सब कुछ देना जिससे जीवन पुष्पित हो, पल्लवित हो, जिससे जीवन अच्छा बने। तो जीवन कैसे अच्छा बनेगा, आज इसी पे चर्चा करते हैं। हमारा जीवन अच्छा कैसे होगा? हमारा जीवन अच्छा तब होगा जब हमारे हाथों से परोपकार होगा। हमारा जीवन अच्छा तब बनेगा जब हम किसी के लिए जिएंगे, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो दुनिया जीती है, अपने लिए तो संसार में सभी लोग कार्य करते हैं, लेकिन जब तुम दूसरे के लिए कार्य करोगे तब तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा। जब समाज के लिए कार्य करोगे, देश के लिए कार्य करोगे, जब तुम किसी दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए कार्य करोगे। यही तो कहा है शास्त्रों में, पुराणों में, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख हो। तुम्हारा जीवन कैसे सफल बनेगा, तुम्हारा जीवन कैसे सुंदर बनेगा? 4 वेद 6 शास्त्रों में कहा गया, तुम किसी को दुख दोगे तो तुम्हें भी दुख मिलेगा, तुम किसी को सुख दोगे तो तुम्हें भी सुख मिलेगा। इसलिए जीवन को सुंदर बनाने के लिए, जीवन को पुष्पित पल्लवित बनाने के लिए जीवन को हंसते रहना है। हंसना, वो हंसना कैसे आएगा? जब हृदय अंदर से प्रफुल्लित होगा, जब तुम दूसरों को देख करके दूसरों के दुख में शामिल हो, दुखियान के दुख में शामिल हो जहां तक कष्ट बटाया करो, न सताया करो किसी को भी कभी। दूसरे को सताना नहीं है। अगर दूसरे को सताया तो तुम्हें भी कोई न कोई सताने वाला मिलेगा। अगर दूसरों को दुख दिया तो तुम्हें भी दुख मिलेगा। अगर दूसरों को सुख दिया तो तुम्हें भी सुख मिलेगा। लेकिन याद रखना, धर्म के कार्य में पहले दुख मिलता है, फिर सुख मिलता है। अधर्म के कार्य में पहले सुख मिलता है, बाद में दुख मिलता है। इसलिए हमें अगर जीवन को सफल बनाना है तो उस झंझावात को सहना पड़ेगा, कंटकाकीर्ण पथ पर भी चलना पड़ेगा, और तब हमें कष्ट तो होगा, लेकिन उस पथ पर आगे जाकर के हमें सुख ही सुख मिलेगा। स्वर्ग हमारी तलाश, स्वर्ग हमारी रास्ता देख रहा, मोक्ष हमारी रास्ता देख रहा। तुम चलोगे कितना? तुम जितना चलोगे तुम्हारा जीवन उतना ही सुंदर बनेगा। चलने का मतलब सदपथ पर चलना, चलने का मतलब जो सूत्र निर्धारित किए गए हैं उन सूत्रों को पालन करना। चलने का मतलब उन सूत्रों के अनुसार चलना जो सूत्र संसार में प्रतिपादित किए गए हैं, जो सूत्र श्री राम ने अपनाए, जो सूत्र श्री कृष्ण ने अपनाए, जो सूत्र हरतम वेद शास्त्र पुराण कहते हैं, और वो सूत्र यही हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। पुण्य क्या है? परोपकार करना। परोपकार अरे वचन मन काया, मनसः वचः कर्मणः। परोपकार करना, परोपकार करना। परोपकाराय पुण्याय, परोपकार से पुण्य मिलेगा, और पापाय परपीडन, दूसरे को दुख देना पाप है। ये सीधी सी व्याख्या है। इसलिए संसार में हम किसी को दुख न दें। मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, कर्म से भी नहीं। अगर हम बच जाएंगे तो हमें पाप नहीं लगेगा, और कोई व्याख्या इसकी हो नहीं सकती। शास्त्र कहते, पुराण कहते, मैं नहीं कह रहा। इसलिए संसार में रह करके जीवन को सुखद, जीवन को सुंदर, जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए हमारी आवश्यकता है कि हम दूसरों की भलाई करें। हमारी आवश्यकता है हम परोपकार करें। हमारी आवश्यकता है कि हम दूसरों को सुख दें। हमारी आवश्यकता है कि हम दूसरों को सुखी रखें। भगवान राम राघवेंद्र सरकार ने क्या किया?
केकई को सुखी रखने के लिए दुख नहीं दिया, उन्होंने कहा जंगल जाओ, चले गए। जिसने जैसा कहा उसका प्रतिरोध नहीं, क्योंकि उसमें भी सुख ढूंढ लेना। माँ ने कहा जंगल जाओ, भगवान ने कहा जंगल जाके तो मेरा बड़ा फायदा है। मुनिगन मिलन विशेष बन और सब ही भांति हित मोर और तेहिमा पितु आयस परम सम्मत जननी तोर। जंगल जाऊंगा, ऋषि मुनि मिलेंगे, मेरा जीवन तर जाएगा। पिता की आज्ञा, पिता की सम्मति और आपकी सम्मति, दुख में भी सुख देख लेना संसार में जीवन को सुखी बना देता है। कभी प्रतिरोध नहीं करना, जो मिल गया उसे रख लिया। दुख है सुख है, वही दुख सुख में परिवर्तित होगा अगर आपके पास धैर्य होगा, अगर आपके पास संतोष होगा, अगर आपके पास विश्वास होगा। क्योंकि पिता कभी अपने पुत्र का अहित नहीं चाहता है। वो परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर हमारा पिता है, उसने कुछ दिया है, समझ के दिया है। दुख में धैर्य है या नहीं, सुख में पाकर के कहीं ये अहंकारी न बन जाए, इसलिए दुख दे करके उसको परखते हैं कि कितना दुख ये सह सकता है, कितना दुख इसे दिया जा सकता है। और जब दुख में, जैसे सोना आग में तपाया जाता है, पहले गलाया जाता है, तब वो टेस्ट किया जाता है 22 कैरेट 24 कैरेट, और इसके बाद जब निकलता है तो लोग गले में हाथ में सब धारण करते हैं। इसलिए तपना है पहले तुम्हें। जीवन को जब तपाओगे तो जब सुख मिलेगा तो अहंकार नहीं होगा, जब सुख मिलेगा तो ईर्ष्या द्वेष से दूर रहोगे, जब सुख मिलेगा तो स्वार्थ से दूर रहोगे, तब परमार्थ में तुम्हारा मन लगेगा। और जब परमार्थ में लगेगा तो परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, और जब कृपा करेंगे तो जीवन सुंदर बनेगा, सुखद बनेगा, सुदृढ़ बनेगा। इसलिए उस जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए, जीवन को परमार्थ रूप में बनाने के लिए हमें कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारा जीवन सुंदर हो, सुदृढ़ हो। धन्यवाद, नमस्कार।